नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। लोकसभा चुनावों के बीच एक शर्मसार करने वाली खबर आ रही है। आप लोगों ने न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया हर जगह इसके चर्चे देखे होंगे कि किस कदर कर्नाटक सांसद प्रज्वल रेवन्ना का यौन टेप विवाद, जिसको बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि महिलाएं रोती रही और वो वीडियो बनाता रहा, कहा क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना ने हजारों महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है। अभी केस आगे चलेगा, एसआईटी बिठाई जाएगी, केस आगे और बढ़ाई जाएगी, लेकिन इससे पहले ही ये मामला विवादों में घिरता नजर आ रहा है। मगर काफी विवादों को बढ़ता देखते हुए जेडीएस ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना को यौन शोषण के इस आरोप के चलते पार्टी से निलंबित कर दिया है। अब इस केस के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि प्रज्वल रेवन्ना कौन है। तो आपको बता दें, प्रज्वल रेवन्ना जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। इस समय वो कर्नाटक के हसन सीट से लोकसभा सांसद भी हैं और सन 2019 में वह पार्टी के महासचिव भी बनाए गए थे। और प्रज्वल और देवगौड़ा की पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर इस साल लोकसभा 2024 के चुनावों के लिए एनडीए गठबंधन में भी अपने आप को हासिल किया है, शामिल किया है। अब प्रज्वल के इस शर्मनाक केस के बारे में जान ले। हसन के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं के बीच हजारों वीडियोस प्रसारित हुई हैं, यानी वायरल हुई, जिसमें कहा गया कि वहां के सांसद प्रज्वल कई महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही है कि ज्यादातर वीडियो जेडीएस के ही मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए गए हैं। शुरुआत में गौड़ा परिवार ने इन सभी आरोपों को खारिज करा, इन सारे आरोपों से अपने आप को पीछे दरकिनार करते नजर भी आए और बीजेपी ने इसे छेड़छाड़, इस वीडियो को छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। यानी बीजेपी में ऑडेसिटी, यानी इतनी हिम्मत देखी कि ये वीडियो साफ साफ एक नहीं हजार वीडियोस और हजारों वीडियोस को कहा जा रहा है कि मॉर्फ किया गया है और दावा किया कि यह परिवार की छवि को खराब करने के लिए ये एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन बाद में एचडी कुमारस्वामी ने खुद ही अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि एक बार कोर्ट में आरोप सिद्ध हो जाए उसके बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मगर इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों के आंखों में और मन में आक्रोश भी देखा जा सकता है। उन्होंने सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी जो इस समय छोटे से छोटे विवाद को लेकर इतने वक्ता है, प्रचार कर रहे हैं, वो इस मामले की कम निंदा करेंगे। वही मोदी के परिवार है, उन्हें अदालत से मुक्त कर दिया जाएगा, ऐसे भी लोगों को कहा जा रहा है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर हाई कोर्ट की तरफ से भी कोई अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दलील नहीं आई है। लेकिन लोगों का अभी से ये कहना है कि इतनी बड़ी ये हादसा हो गया, इतना बड़ा विवाद हो गया, लेकिन कोर्ट की अभी भी अदालत पहले उन्हें मुक्त कर देगी क्योंकि ये मोदी के परिवार में आते हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने यह कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के बाद अगले नंबर पर प्रज्वल है और हो सकता है भाजपा अपराधियों से भरा हो। और एक कमेंट में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कहा गया बीजेपी मतलब बलात्कारी जोड़ो पार्टी। वहीं बहुत से नेताओं ने भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पे जारी करी। आपको बता दें कि सबसे पहले तो पत्रकार प्रशांत कनौजिया ने एक पोस्ट रीट्वीट किया है जिसमें प्रज्वल देवगौड़ा और मोदी के साथ एक फोटोशूट होते नजर आ रही है और उसमें लिखा है कि इतना संगीन आरोप करने के बाद भी देश छोड़ के चले गए। क्योंकि आपको बता दें कि जब प्रज्वल पे यह आरोप सिद्ध हुआ तो 2 दिन पहले ही वो देश छोड़ के जर्मनी चले गए। मतलब एक तरफ हम कहते हैं कि नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, कैसे वो हजारों करोड़ों के घोटाले कर दूसरे देश विदेशों में चले जाते। वही एक संगीन आरोप के यहाँ पे दोषी बनते हुए नजर आ रहे हैं प्रज्वल, किस कदर देश छोड़ के चले गए। और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें साफ साफ केंद्र सरकार ने उनकी मदद करी है देश छोड़ने में। वही प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो इस मामले के लिए भी कांग्रेस पे ही निशाना साध दिया। कांग्रेस पे यह कहा कि उस राज्य में सरकार तो कांग्रेस की है, तो कांग्रेस पार्टी अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, मतलब राजनीति तो यहां भी करनी है। वही खैर, अब हम लोग भी अभी फिलहाल एसआईटी की बैठक बैठेगी, किस कदर कोर्ट की अभी जस्टिफिकेशन आएगी, दलीलें आएगी, हम उस पर भी अभी जरूर नजरें बनाएं और आपको अपडेट देते रहेंगे। मगर कुछ सवाल जरूर है मन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इस मामले को लेकर क्यों निंदा नहीं कर रहे हैं। जैसे मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसको लेकर उन्होंने मौन व्यक्त करा, वही अब इतनी बड़ी यहां पे भी, क्योंकि एक तरफ वो नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वही दूसरी तरफ जब हजारों महिलाओं और हजारों नारियों के ऊपर सवाल आ गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है। वही बीजेपी और जेडीएस की गठबंधन है, तो अपने ही नेता के किए इस कर्म की जवाबदेही क्यों नहीं ली जा रही है। और इसमें बढ़ती नाबाद इस मामले से बचने के लिए प्रज्वल को जर्मनी किसने जाने में मदद करी, ये कुछ सवाल है जो वीडियो के अंत में आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे चैनल के साथ।